का नाम, उस जगह का नाम है सत्संग। तो सत्संग की परंपरा तो चलती रही सदगुरु कबीर के पश्चात, लेकिन बहुत एक सीमित मात्रा में। हमारे संत कहीं जाते थे तो किसी भक्त के घर के भीतर आंगन में ही सत्संग हो जा करता था। रात में एक टाइम भोजन कर लिए, सब लोग इकट्ठे हो गए, कबीर वाणी का पाठ हो गया और एक आध घंटा सत्संग हो गया। खुल करके समाज के बीच सदगुरु कबीर की वाणियों के आधार बना करके सत्संग करने की परंपरा नहीं रही है। पहली बार गुरुदेव जी ने आंगन से निकलकर चौराहे पर आकर सत्संग करने की परंपरा चलाई। और आज देखो इतनी भीड़ यहाँ है। और ये केवल यही नहीं, पूरे पंथ में ऐसा हो रहा है। एक गुरुदेव जी की एक बहुत बड़ी देन है। कबीर साहब के विचार एक घेरे में बंद होकर कहने की आवश्यकता नहीं है। चौराहे पर कबीर सदगुरु कबीर खुद कहते हैं, कबीर खड़ा बाजार में ले लुकाठी हाथ, कबीर खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर। कबीर साहब तो बाजार में खड़े होकर अपनी बात कहते रहे, लेकिन कबीर साहब के पश्चात कबीर साहब की परंपरा में आने वाले संत बाजार में कहना बंद करके एक आंगन के भीतर कहना शुरू कर दिए। सिमटते चला गया। गुरुदेव जी उसको फिर आंगन से निकालकर चौराहे पर ले आया, बाजार पर ले आया। कबीर साहब के विचार खुल करके कहने की आवश्यकता है, लेकिन याद रखना होगा कबीर साहब के विचार कहना तो है, लेकिन कटुतापूर्ण ढंग से नहीं कहना है। कटुतापूर्ण ढंग से कहकर हम अपनी बात किसी से मनवा नहीं सकते, बल्कि उसके हृदय में, उसके भीतर में जो श्रद्धा भी रहेगी, थोड़ी भक्ति भावना जिज्ञासा रहेगी, वो भी मर जाएगी। बात सच बात कहनी है, किंतु मृदु बना करके लोगों के भावनाओं को सहलाते हुए कहना है। और गुरुदेव जी ने ये शैली दी। जहां जरूरत पड़े बड़ी खंडन करने की, वहां गुरुदेव जी ने मुलाहिजा नहीं किया। जैसे सदगुरु कबीर ने मुलाहिजा नहीं किया सत्य कहने में, ऐसे सदगुरु कबीर की वाणियों की व्याख्या करते समय जहां खंडन करने की आवश्यकता हुई है, गुरुदेव जी ने बेमुरव्वत खंडन किया है। लेकिन ऐसा खंडन नहीं है जो खंडन किसी को चुभने वाला हो। जिसका खंडन किया जा रहा है उसे लगता तो है कि खंडन हो रहा है, लेकिन लगता है बात सही कही जा रही है। एक नई शैली दी गुरुदेव जी ने, और आवश्यकता ऐसी ही है। दूसरे की भावनाओं को आदर देते हुए जब हम अपनी बात कहेंगे तो सामने वाले को हमारी बात अपील करेगी। किसी से अपनी बात मनवानी है तो पहले उसको आदर देना होगा, उसे प्रेम का व्यवहार करना होगा, उसके प्रेम व्यवहार से उसके दिल में अपने लिए जगह बनानी होगी। और जब उसके दिल में अपने हमारे लिए जगह बन जाएगी, तब हम उससे अपनी कड़वी से कड़वी बात भी मनवा लेंगे। और दिल में जगह नहीं है, तब साधारण बात भी मनवाना बड़ा कठिन हो जाएगा। और गुरुदेव जी इस कला में बिल्कुल माहिर थे। खंडन भी खूब करते थे, लेकिन लोगों को लगता था कि खंडन तो हो रहा है किंतु सच कहा जा रहा है। अब गुरुदेव जी आप किसी पुस्तक को पढ़ें, आपको ऐसा मिलेगा। ध्यान के संबंध में ले लें, हमारे संतगण
हमारे पूर्व के संत अलग अलग ध्यानाभ्यास किया करते थे। सदगुरु कबीर ही महाध्यानी ही संतों सहज समाधि भली, सहज ध्यान रहो सहज ध्यान को के चर्चा के, सहज समाधि उन मनि जाके सहज मिले रघुराई उन्होंने कहा। तो सदगुरु कबीर के ध्यान की परंपरा तो केवल कबीर साहब ने नहीं चलाई है। उस ध्यान की परंपरा कब से है? जब से मनुष्य है तब से कह सकते हैं। समय समय से उसकी व्याख्या करने वाले संत गुरुजन ऋषि मुनि होते रहे हैं। बात में कबीर पंथ की कह रहा हूँ। कबीर साहब महाध्यानी थे ही, उसके बाद उनकी परंपरा में आने वाले संत ध्यानाभ्यास किया करते थे, लेकिन अकेले अकेले। सामूहिक ध्यान की परंपरा या ध्यान शिविर का आयोजन पूरी कबीर पंथ में गुरुदेव जी ने ही पहली बार शुरू किया, और आज कबीर पंथ की हर शाखा में प्रायः संतगण ध्यानाभ्यास किया करते हैं। ये सब गुरुदेव जी की देन है। गुरुदेव जी के जीवन को देखें तो हर क्षेत्र में हमें एक अनुकरणीय आदर्श मिलेगा। सभी लोग जानते हैं, यहाँ बैठे हुए अधिकतम लोग जानते होंगे, गुरुदेव जी मात्र 6 महीने स्कूल गए थे। पहली कक्षा में 2-3 महीने पहली कक्षा में, 2-3 महीना दूसरी कक्षा में, परीक्षा तो दी ही नहीं। गुरुदेव जी की स्कूली पढ़ाई मात्र 6 महीने रही होगी। अब 6 महीने जो बच्चा स्कूल गया है वो क्या क्या वो समझ सकता है, क्या समझेगा? गुरुदेव जी पुस्तकों को पढ़ करके कोई विश्वास नहीं करता है कि पुस्तकों का लिखने वाला मात्र 6 महीने का पढ़ा लिखा होगा। ये कहाँ से प्राप्त हुआ? स्वाध्याय। आज विवेक जी कह रहे थे, सेवा, सत्संग, स्वाध्याय, साधना। सेवा भी गुरुदेव जी में खूब थी। श्री विमल साहब जी जो गुरुदेव जी के बड़े गुरु भाई थे, वे कई बार चर्चा करते हुए कहते थे, गुरुदेव जी का नाम लेकर, समझ तो गए थे कि ये अब घर में रहेंगे नहीं हैं, विरक्त हो जाएंगे। तो कहते थे कि मैं सोचा था कि अभिलाष साहब साधु तो अच्छे होंगे, प्रवक्ता अच्छे होंगे, लेकिन सेवा नहीं कर पाएंगे, सेवा का काम इनसे नहीं हो पाएगा। लेकिन गुरुदेव जी अत्यंत कर्मठ रहे हैं, अत्यंत सेवा परायण। कोई विश्वास ही नहीं करता कि एक संपन्न घर का युवक जो संपन्नतम पला बढ़ा भी है, वो इतनी सेवा परायण कैसे हो सकता है? तो सेवा में भी वे पीछे नहीं रहे। और कोई भी सेवा हो, कोई भी सेवा, जिस सेवा से हम बिदक जाते हैं, जिस सेवा के नाम सुनकर हम नाक भर सिकोड़ लेंगे, ऐसी सेवा भी गुरुदेव जी किया करते थे। समय से आवश्यकता पड़ती। अयोध्या आश्रम में एक संत बीमार पड़ गए थे, पेट खराब था, शौच की हाजत लगी, शौचालय तक नहीं पहुंच पाए, रास्ते में ही शौच करते चले गए। अब गुरुदेव जी ने अपने हाथों से तो उठाकर साफ किया। हमें बड़ा मुश्किल पड़ रहा था। हमें कह दे तो मन बिदकेगा पहले, कैसे करें, हम किसी और को रास्ता देखें, जब नहीं होगा तो मजबूरी में करेंगे।
गुरुदेव जी सबके सामने हो रहते हुए भी सबसे पहले ये काम कर लिया। तो ऐसे नहीं है कि ये छोटी सेवा है, ये बड़ी सेवा है, मैं ये काम नहीं करूँगा, ये काम नहीं करूँगा, ऐसा नहीं है। हर काम करने में आगे। अब मैंने कहा कि स्वाध्याय, जितनी पुस्तकें गुरुदेव जी ने लिखी है कि स्वाध्याय के बल पर ही। अंग्रेजी जानने वाले बड़े बड़े कई विद्वान डॉक्टर राधाकृष्णन की इंडियन फिलॉसफी नहीं पढ़ पाते हैं, समझ नहीं पाते। और गुरुदेव जी ने 2 बार दोनों खंड को शुरू से आखिर तक पढ़ डाला। कहाँ से मिला उनको ज्ञान? स्वाध्याय के बल पर। एक भिन्न भाषा, अंग्रेजी भाषा, हिंदी भाषा तो बात समझ में आती है। इंडियन फिलॉसफी जैसा कठिन ग्रंथ जो बिल्कुल दार्शनिक विषय पर है, उसको 2 बार उन्होंने पढ़ा। और सारी पुस्तकें आप जानते ही हैं, स्वाध्याय में बड़ा बल होता है। गुरुदेव जी के प्रति यदि मन में प्रेम है, ये कहने में यदि गर्व का अनुभव होता है कि हम सदगुरु से अभिलाष साहब जी के शिष्य हैं या हम सदगुरु अभिलाष साहब को अच्छी तरह से जानते हैं, तो उनसे प्रेम करने का मतलब है स्वाध्याय प्रेमी होना। गुरुदेव जी से प्रेम करने का मतलब है सेवा प्रेमी होना। और गुरुदेव जी से प्रेम